हाँ भाई, classification of substance on the basis of a resistivity. First number is conductor, second number insulator, third number is a semiconductor. Conductors are substance in which a current can flow easily. ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं there are many numbers of electron present in a conductor. कंडक्टर में करंट का फ्लो इजीली होता है, उसका रीजन ही यही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। उसके बाद में आता है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इज फ्रॉम 10 टू पावर -6 ओम मीटर टू 10 टू पावर -8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स बिटवीन 10 टू पावर -6 ओम मीटर टू 10 टू पावर -8 ओम मीटर। अब देखो भाई, मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ। कंडक्टर्स की ये रेजिस्टिविटी जो लिखी है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्टली नहीं है। उसका रीजन भी बता देता हूँ। कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जो 10 टू पावर -5 ओम मीटर में आ जाते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 10 टू पावर -9 ओम मीटर में आ जाएंगे। इसीलिए फिजिक्स की अलग-अलग बुक्स में इनके वैल्यू अलग-अलग हो सकते हैं और केमिस्ट्री में भी इसके वैल्यू डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए कंफ्यूजन कुछ ही नहीं होना चाहिए, एक अप्रोक्सीमेटली रेंज लिखाई जाती है। अपन ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम कंडक्टर्स जो होते हैं ना, उनके लिए ये रेंज एप्लीकेबल है। जैसे मान लो कि 95% कंडक्टर्स हैं, वो इनके बिटवीन में आ जाएंगे। 5% जो होंगे वो आगे पीछे जा सकते हैं। तो ये मैक्सिमम अपने पास कंडक्टर्स हैं, उनके लिए रेंज है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत वैल्यू वेरी करेगा, फिजिक्स के अलग-अलग बुक्स में भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ये है। एक चीज और बता देता हूँ, एग्जाम में रेजिस्टिविटी भी पूछ सकते हैं और कंडक्टिविटी भी पूछ सकते हैं। दोनों याद रखने के बजाय अपने को एक ही वैल्यू याद रखना ज्यादा ठीक रहता है। तुम जो लोग जो है रेजिस्टिविटी याद रख लो, कंडक्टिविटी जब भी निकालनी हो तो केवल इनवर्स तो करना है इसका। तो इसका अगर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करोगे, सिग्मा 10 टू पावर 6 1 अपॉन रेसिप्रोकल कर दो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स 2 10 टू पावर 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसीलिए अगर रेजिस्टिविटी याद है तो कंडक्टिविटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नहीं रटनी चाहिए। उसका रीजन भी अगर दोनों याद करोगे तो कंफ्यूजन रहता है, रेजिस्टिविटी याद रख लेना। उसके बाद में आता है एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर। ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स, मेटल जानते हो, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे के सारे, सोडियम, मैग्नीशियम, तो ये सब मेटल्स जो हैं इसके एग्जांपल्स। देखो भाई, कंडक्टर एंड ओमिक सब्सटेंस दोनों में डिफरेंस है। कंडक्टर्स का एग्जांपल है ऑल मेटल्स। उसके बाद में ओमिक सब्सटेंस में मैंने क्या लिखा था, ऑल मेटल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर, तो उसमें कंडीशनल है, मतलब ऑल मेटल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर वो ओमिक सब्सटेंस होगा, कंडक्टर में ये है ऑल मेटल्स। उसके बाद में सेकंड जो चलते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर सब्सटेंस इन व्हिच करंट कैन नॉट फ्लो because there are no free electron available for a current। ठीक है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। resistivity of insulator is very high and value of resistivity for insulators is 10 to power 12 ohm meter to 10 to power 16 ohm meter, 10 to power 12 ohm meter to 10 to power 16 ohm meter। it is very high in compare of conductor। देख लो एक बार, उसमें 10 to power माइनस है, इसमें 10 to power पॉजिटिव है। कंडक्टिविटी इज वेरी लो, और अपन ये भी कह सकते हैं कंडक्टिविटी इज नेग्लिजिबल। सिग्मा 10 टू पावर -12 ओम मीटर टू 10 टू पावर -16 ओम मीटर, इट इज नेग्लिजिबल। 0.000 अगर लेंगे तो नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी होती है, तो करंट कैन नॉट फ्लो इन इंसुलेटर्स। उसके बाद में अपन चलते हैं, ये रेंज भी अप्रोक्सीमेटली है अभी। जो मोस्ट इंसुलेटर सब्सटेंस है, मोस्ट insulator substance, it is amber, प्लास्टिक जैसा ही मटेरियल है। इसकी रेजिस्टिविटी है 10 टू पावर 22 ओम मीटर, तो ये रेंज से आउट हो गया कि नहीं हो गया, बट ये मान लो कि 95% तो बिटवीन दिस रेंज आ जाएगा, ये इसके अलग हो जाएगा अपने पास। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आगे अपन चलते हैं, एग्जांपल एम्बर खुद ही हो गया, एबोनाइट बता भी रखे हैं इसके एग्जांपल, प्लास्टिक, उसके बाद में है ग्लास, माइका,
ये जितने भी हैं रबर, प्लास्टिक, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। उसके बाद में आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा क्विकली चलेंगे, मैक्सिमम जो है इसका अलग ही चैप्टर है। सबसे पहले आते हैं सेमीकंडक्टर्स आर सबस्टेंस फॉर व्हिच value of resistivity is a between conductors and insulators. Resistivity of semiconductors is more than conductors and less than insulators. तो इन दोनों के between में इनकी resistivity होती है, and resistivity of semiconductor is approximately 10 to power 4 ohm meter to 10 to power -4 भी चलता है, -5 भी चल सकता है ohm meter। ये है इसका, कुछ बुक्स में 10 to power 5 भी चल सकता है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आता है एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, इट इज सिलिकॉन एंड सर्किट। ये 2 एग्जांपल है, ज्यादा डिटेल जो होगी वो लास्ट चैप्टर में इसमें करवा देंगे। ये हमें क्लासिफिकेशन ऑफ है सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन रेजिस्टिविटी। Effect of a temperature on resistivity. First step for a conductors. देखो भाई, effect of temperature on resistivity. First is for a conductors. For conductors, if it temperature increases, then resistance also increases. Temperature increases, then resistance also increases. ये conductors के लिए है। तो temperature increase, then resistance also increase. अब आता है कि temperature increase होते ही resistance क्यों increase होता है? Reason clear करा देता हूँ। As we know, R is equal to ml and E squared into N। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होते ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इट मीन वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज होगा। उसका रीजन भी है, पहले जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट का टाइम लगता था, अब स्पीड इंक्रीज हो गई। स्पीड इंक्रीज होते ही अपने पास टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज हो जाएगा, एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज, then resistance increases। देखो, तो when temperature of a conductor increases, then velocity and kinetic energy also increases, time of relaxation decreases, so that resistance increases। आ गया समझ में? For conductors temperature increases, then resistance also increases। अब अपन चलते हैं for conductors कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं भैया, और वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं ये है, देखो यहां से अपन करते हैं 81 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में लेके चल रहा हूं मैं टेंपरेचर 81 डिग्री सेंटीग्रेड। if resistance of conductor is taken R1, 81 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये नॉन टेंपरेचर है। जैसे मान लो कि अपने को 0 डिग्री भी ले सकते हैं या रूम टेम्परेचर 27 डिग्री भी ले सकते हैं, तो ये तो नॉन टेम्परेचर है, ये अपने को ही पता है। एट 82 डिग्री सेंटीग्रेड resistance of conductor is R2, then by experimental results ये results आता है R2 minus R1 is directly proportional to R1 and R2 minus R1 is directly proportional to delta T। Here delta T is equal to T2 minus T1, it is temperature difference। तो देखो भाई, सबसे पहले आ जाओ, रिजल्ट्स क्या है? Difference of resistance is directly proportional to initial resistance and difference of resistance is directly proportional to temperature difference। तो ये रिजल्ट्स हैं। इन दोनों को अगर मैं एक साथ लूं
So R2 minus R1 is proportional to R1 delta T, ठीक है, and R2 minus R1 is equal to अल्फा R1 delta T। देखो ये प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट किया तो कोई कांस्टेंट आ गया अल्फा, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस टेम्परेचर कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये है। आगे चलिए इसका यूनिट फाइंड आउट करना है अल्फा का, देन अल्फा इज इक्वल टू R2 minus R1 upon R1 delta T, राइट, अल्फा डिवाइड कर दिया। नाउ R2 minus R1 इट इज रेजिस्टेंस, ओम हो गया यूनिट, ये भी ओम हो गया, ओम से ओम कैंसिल आउट हो गया, देन 1 upon delta T is unit of अल्फा and delta T is temperature difference, so that unit of alpha is per degree centigrade, or in Kelvin it is Kelvin inverse, it is a Kelvin inverse और centigrade inverse भी लिख सकते हैं, तो per degree centigrade और Kelvin inverse it is unit of alpha। नेक्स्ट अपन चलें, यहाँ से देखो इस R1 को इस साइड में अगर शिफ्ट करते हैं अपन, then R2 is equal to alpha R1 delta T plus R1, it is equation number first। As we know, equation of straight line y is equal to mx plus c, equation of straight line is a y equal to mx plus c, then by comparing this y axis पे तो कौन आ जाएगा, r2 आ जाएगा, वैल्यू ऑफ c ये r1 के इक्वल हो जाएगा, x एक्सिस पे कौन ले लेंगे अपन, डेल्टा t हो जाएगा, then slope is equal to alpha r1, slope of graph is equal to alpha r1। अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें इसके लिए, देन अपने पास देखो इसमें ग्राफ बिटवीन r2 एंड डेल्टा t, ये r2 y एक्सिस पर है। अब चलेंगे ग्राफ बनाने का, वैसे तो जो है ना डायरेक्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c का जानते हैं, फिर भी और बता देता हूं। इनिशियली डेल्टा t इज इक्वल टू 0, when delta t is equal to 0 this term is equal to 0, r2 equal to क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा। तो ग्राफ स्टार्ट्स b0 एंड ये दिस कोऑर्डिनेट इज r1, देख लो बोले 0 एंड 10 ले लो या जो भी लेना चाहते हैं, तो ये वैल्यू हो गया r1। उसके बाद में स्ट्रेट लाइन चलेगी, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में चलती नहीं है, अपने पास थोड़ा सा वेरी करने लगती है, क्योंकि जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है रेजिस्टेंस में चेंज होने लगता है, ठीक है। तो इनिशियली तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन चलेगी, उसके बाद में इसमें चेंज आने लगता है। इट इज ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर डिफरेंस फॉर ए कंडक्टर्स, ठीक है, ये मेटल्स के लिए है, इट इज फॉर ए मेटल्स। नेक्स्ट अपन चलिए इसमें देखो, यहां से ये यहां से यहां तक का जो इंटरसेप्ट हो गया वो r1 हो गया, ये चाहिए हुआ। As we know, R is equal to rho L upon A, R is equal to rho L upon A, so that R1 is equal to rho 1 L upon A and R2 is equal to rho 2 L upon A, ठीक है। ये अगर अपन इसमें लिख लें, यहाँ से अगर लिखोगे फिर क्या रहेगा, देखो एक बार, rho 2 L upon A is equal to alpha rho 1 L upon A delta T plus rho 1 and ये आ गया rho 2 is equal to alpha rho 1 delta T plus rho 1। ये इक्वेशन, ये लाइक इज दिस इक्वेशन देख लो, सेम है कि नहीं, अपने पास r की जगह केवल क्या चेंज हुआ है, rho x। ये भी लिख सकते हैं इसको, rho 2 is equal to rho 1 plus alpha delta t, ये भी तो लिखा जा सकता है इसको। अब अपन चलें सेम टू सेम, अगर अपन इसमें चले यहाँ से, तो देखो जैसा इक्वेशन ये अल्फा का आया इन टर्म्स ऑफ r है, इन टर्म्स ऑफ रो अगर लाते हो, then अल्फा इज इक्वल टू rho 2 minus rho 1 upon rho 1 into delta t,
इन टर्म्स ऑफ है रो, यहाँ पर रो एल अपॉन एल लिखते चले जाओ, ये लिखोगे तो ये आ जाएगा। इसको ये लिख सकते हो डेल्टा रो डिफरेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, डेल्टा रो अपॉन रो 1 डेल्टा टी, and alpha is equal to delta rho upon rho 1 upon delta t। ये लिख सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो एक बार, ये वापस वैसा का वैसा ही हो जाएगा। यहाँ से इसको डिफाइन किया जाता है, अभी टेम्परेचर कोएफिशिएंट की डेफिनेशन यहाँ से दी जाती है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे यहाँ से डिफाइन किया जाता है। तो डेफिनेशन है रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी फ्रैक्शन कोएफिशिएंट, रेशियो ऑफ resistivity fraction coefficient and temperature difference। ये जो टर्म है ना डेल्टा रो अपॉन रो 1, इट इज कॉल्ड resistivity fraction coefficient। तो resistivity fraction coefficient अपॉन temperature difference इट इज इक्वल टू resistivity temperature coefficient। अब अपन चल रहे हैं, if alpha is positive, if alpha is a positive, देखो अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, then y is equal to mx plus c, स्लोप भी पॉजिटिव आएगा। इट मींस टेंपरेचर इंक्रीज होगा, देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज होगा। तो फॉर कंडक्टर्स as we know temperature increases then resistance also increases, so that for conductors resistivity temperature coefficient is a positive। for conductors value of alpha is always positive। अब आते हैं कि क्या नेगेटिव भी होता है, इसके बाद में जो टॉपिक पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर पढ़ेंगे। और सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर सब्सटेंस अल्फा इज नेगेटिव, और सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स अल्फा इज ए नेगेटिव। अल्फा नेगेटिव होगा, इट मींस टेंपरेचर इंक्रीज होगा एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा भाई। तो जब भी टेंपरेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, अल्फा पॉजिटिव। अल्फा नेगेटिव, इट मींस temperature increase and resistance decrease और resistivity decrease। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें, देखो एक क्या वो एक नाइट्रोन के लिए भी बनाते हैं। नाइट्रोन जो होता है अलॉय होता है, निकल एंड क्रोमियम है। डेल्टा टी एंड here rho और नाइट्रोन rho 2, ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट चल सकता है here rho 1। बस केवल ये अलॉय है नाइट्रोन, उसके लिए है ये, बाकी नहीं है। और निकल प्लस क्रोमियम अलॉय graph between rho and delta t is a straight line। ये होता है क्लियर। अपडेट हो रहा है, कितने का है 61। देखो क्वेश्चन है एट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस रेजिस्टेंस is 5 ohm at boiling point of water, it is a 5.25 ohm, then at which temperature resistance becomes 5.75 ohm, 5.75 ohm। देखो at melting point of ice temperature resistance is 5 ohm, at boiling point of water it is 5.25 ohm, then at which temperature resistance becomes 5.75 ohm। इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 है रेजिस्टेंस
R1 is equal to 5 ohm, then R0 ले लो भले इसको या R1 ले लो जैसे चाहते हैं पर R1 it is taken R0. R0 means 0 degree centigrade ST. T2 is equal to boiling point 100 degree centigrade and R2 is equal to 5.25 R100 लिख सकते हैं इसको अपन चाहें तो ठीक है। नेक्स्ट अपन चलें एट दिस टेम्परेचर ये फाइंड आउट करना है R3 is equal to 5.75 ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन चलें पहले इनके लिए फॉर्मूला अप्लाई करें। इनके लिए फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं अल्फा is equal to R2 minus R1 upon R1 डेल्टा T। देन ये लिख सकते हैं देखो एक बार R2 का वैल्यू R100 minus R0 upon R0 temperature difference 100 minus 0 am I right T2 minus T1 100 minus 0 so that the value of alpha for this alpha is equal to R100 minus R0 upon R0 into 100 then वापस फॉर्मूला अप्लाई करें इसके लिए। अब किसके लिए करते हैं अपन T1 and T3 के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए अप्लाई करते हैं T1 and T3 अल्फा is equal to R3 minus R1 upon R1 delta T dash अल्फा कांस्टेंट रहेगा then delta T dash is equal to R3 minus R0 upon R0 into alpha and R3 minus R0 upon R0 value of alpha यहाँ से पुट कर लें then we get R100 minus R0 upon R0 into 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 100 ऊपर जाएगा value of delta T it is T3 minus T1 is equal to R3 minus R0 into 100 divided by R100 minus R0 value of this it is equal to 0 T1 is equal to 0 degree centigrade so that T3 is equal to R3 5.75 minus 5 divided by 5.25 minus 5 multiplied by 100 so that 0.75 upon 0.25 into 100 and temperature is 300 degree centigrade। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका अपने पास जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होगा इट बिकम्स 5.75 ओम। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं भाई चलो नेक्स्ट है एक एग्जांपल बता देता हूं at this temperature resistance of wire becomes double of resistance at 0 degree centigrade. Alpha it is given 4 into 10 to the power minus 3 per degree centigrade. At this temperature, resistance of wire becomes a double of resistance at 0 degree centigrade, and alpha is given a 4 into 10 to the power minus 3 per degree centigrade. Now, R2 is equal to R1 1 plus alpha delta T. ठीक है, यहाँ से अपन चलें R2 is equal to 2R1 ये given है देखो एक बार at which temperature resistance becomes double so that R2 is equal to 2R1 हो गया then ये 2R1 is equal to R1 1 plus alpha delta T ये सेकंड स्लॉट हो गया
1 इस साइड में माइनस हो जाएगा, o minus 1 अल्फा डेल्टा t, so that delta t is equal to 1 upon alpha and 1 by 4 into 10 to power minus 3, so that delta t is equal to 250 degree centigrade. ये देखो ऊपर से यहाँ से सॉर्ट आउट कर लिया, and T2 minus T1 is equal to 250 degree centigrade and it is 0 degree centigrade, so that T2 minus 0 250 degree centigrade and temperature is a 250 degree centigrade, so that at 250 degree centigrade resistance of this conductor or this wire becomes a double. Screenshot ले लो भाई। इसके बाद में है भाई एक टॉपिक है वेक्टर ओम और ओम्स लॉ। देखो भाई, as we know J is equal to NAVD and VD is equal to E tau upon N into E, then we get J is equal to NE E tau upon N into E, and J is equal to NE square tau upon N into E, and J is equal to sigma E. It is vector form of Ohm's law. Here sigma is equal to NE square tau by M. It is called कंडक्टिविटी। अब है कंडक्टिविटी क्या है तो बताता हूं मैं। as we know resistivity m upon n e square tau। अगर यहां से इनको देखोगे तो रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। देखो भाई रेसिप्रोकल है and rho is equal to 1 upon sigma unit, sigma is equal to 1 upon rho, then unit is 1 upon ohm into meter, so that ohm inverse and meter inverse। ohm inverse को जो है महो भी लिख सकते हैं mho meter inverse, and 1 upon ohm जो होता है ना उसको Siemens लिखा जाता है। तो ohm inverse is equal to Siemens meter inverse, it is unit of conductivity। उसके बाद में rho into sigma is equal to 1, so that product of conductivity and resistivity is always equal to 1 and it is not depends on everything